12 मार्च 1993 का दिन मुंबई के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है, जब एक के बाद एक 13 बम धमाकों ने महानगर को दहला दिया था और इन भयावह हमलों में 257 बेगुनाह लोगों की जान चली गई और हजारों घायल हो गए। इस त्रासदी को 32 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके जख्म आज भी ताजा हैं और अब इस दर्दनाक घटना को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ, जिसने कई अनसुलझे सवालों को फिर से खड़ा कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता उज्जवल निकम, जिन्हें हाल ही में राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया, उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि अगर बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त समय रहते पुलिस को एक अहम जानकारी दे देते, तो शायद इन धमाकों को रोका जा सकता था। उज्जवल निकम, जिन्होंने 1993 के मुंबई ब्लास्ट मामले में अभियोजन पक्ष की पैरवी की थी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में संजय दत्त से जुड़े कई राज खोले। निकम के अनुसार 1993 के मुंबई बम धमाके रोके जा सकते थे अगर बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त उस गाड़ी के बारे में पुलिस को बता देते जिसमें से उन्होंने AK-47 बंदूक उठाई थी। और एडवोकेट निकम ने इस बात पर जोर दिया कि संजय दत्त द्वारा पुलिस को ये जानकारी न देना ही इतने बड़े धमाकों का कारण बना, जिसके परिणाम स्वरूप इतने सारे लोग मारे गए। ये दावा मामले की संवेदनशीलता को और बढ़ा देता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक छोटी सी जानकारी से इतनी बड़ी त्रासदी टल सकती थी। उज्जवल निकम ने घटनाक्रम का विस्तार से खुलासा करते हुए बताया कि बम धमाकों से कुछ समय पहले गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का करीबी अबू सलेम हथियारों से भरी एक वैन लेकर अभिनेता संजय दत्त के घर आया था और इस वैन में हथगोले और खतरनाक AK-47 राइफलें थी। निकम के अनुसार संजय दत्त ने उस वैन से कुछ हथियार अपने पास रख लिए। बाद में उन्होंने इनमें से अधिकतर हथियार तो लौटा दिए, लेकिन एक AK-47 बंदूक उन्होंने अपने ही पास रख ली। निगम ने संजय दत्त के पक्ष में यह भी कहा कि संजय दत्त ने कानून की नजर में अपराध किया, लेकिन वो सीधे साधे इंसान हैं। मैं उन्हें निर्दोष मानता हूं। उन्होंने संजय दत्त के इस कृत्य के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि उन्होंने बंदूक सिर्फ इसलिए रखी क्योंकि उन्हें हथियारों का शौक था। निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि संजय के पास AK-47 थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उस बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया। और ये बयान संजय दत्त की मंशा को लेकर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, लेकिन कानूनी रूप से उनके कृत्य की गंभीरता को कम नहीं करता। अधिवक्ता उज्जवल निकम ने आगे बताया कि कोर्ट ने संजय दत्त को TADA के तहत आतंकवादी नहीं माना था। हालांकि उन्हें प्रतिबंधित हथियार AK-47 अपने पास रखने का दोषी करार दिया गया। निचली अदालत ने उन्हें 6 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने घटाकर 5 साल कर दिया था। और निकम ने एक और महत्वपूर्ण खुलासा करते हुए बताया कि जब संजय दत्त को सशस्त्र अधिनियम के तहत सजा सुनाई गई तो वो पूरी तरह से घबरा गए थे। और उज्जवल निकम ने कोर्ट में उस समय के माहौल को याद कर बताया कि संजय दत्त ने उस फैसले के बाद अपना आपा खो दिया था और वो फैसला बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और कांप रहे थे। कटघरे में खड़े संजय दत्त के पास ही निकम मौजूद थे। और बता दें कि उज्जवल देवराव निकम मुंबई के एक अत्यंत प्रसिद्ध और अनुभवी वकील है। उन्होंने 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट, 26/11 मुंबई हमले के दोषी अजमल कसाब केस और कोल्हापुर गैंगरेप जैसे कई हाई प्रोफाइल और चर्चित मामलों में अभियोजन पक्ष की पैरवी की। और न्यायिक क्षेत्र में उनके विशेष अनुभव और उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 जुलाई को उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया। और हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर मध्य से भाजपा प्रत्याशी के रूप में उन्हें कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ से हार का सामना करना पड़ा था। निकम ने इस खुलासे में एक बार फिर 1993 के मुंबई धमाकों को उनसे जुड़े विवादों को चर्चा में ला दिया है।